Good afternoon, all participants. तो आज का हमारा जो सेशन है उसमें हम अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में बात करेंगे. Am I audible to all? Yes, sir. आवाज आ रही है एकदम आ रही क्लियर? आ रही है सर. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है. एकदम क्लियर आ रही है. हाँ, एक स्पॉटलाइट कर देता हूँ मैं. हाँ. तो आज का जो हमारा टॉपिक है अल्ट्रासोनिक सेंसर, इस पे चर्चा करने से पहले मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ. फर्स्ट थिंग, व्हाट इज अल्ट्रा? अल्ट्रा का क्या मतलब होता है? आपने सर बहुत ज्यादा अत्यधिक. अल्ट्रा का मतलब से ज्यादा, किसी से ज्यादा, तो वो हो गया अल्ट्रा. अब एक और क्वेश्चन मेरा, कि व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज which are audible to human? What is the range of frequencies which are audible to human? मतलब कि ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंजेस है जो ह्यूमन सुन सकता है, इंसान सुन सकता है, वो फ्रीक्वेंसी रेंज जिसको अपना ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं. ऑडिबल 20 किलोहर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी रेंज, तो 20 से कह रहा 20 हूँ. हजार. रेंज का मतलब होता है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ऐसे. ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज. सर 20 से 20,000 हर्ट्ज. कितनी होती है? 20 से 28 किलोहर्ट्ज. 20 हर्ट्ज से लगाकर 20 किलोहर्ट्ज. 20 हर्ट्ज से लगाकर 20 किलोहर्ट्ज. ये वो फ्रीक्वेंसी रेंज है कि इस फ्रीक्वेंसी रेंज के मध्य जो है इंसान सुन सकता है. क्लियर? अब ये एक बड़ा स्पान है, बड़ी फ्रीक्वेंसी रेंज है. जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट ह्यूमन होते हैं, वो लगभग 15 से 17 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को अधिकतम सुनते हैं. कितनी अधिकतम? 15 से 17. और जो ह्यूमन इन्फेंट्स होते हैं, मतलब जो नवजात शिशु होते हैं, ह्यूमन इन्फेंट्स जो नवजात शिशु होते हैं, वो जो एडल्ट होते हैं उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं. यानी मेरी बात समझिए कि एक एडल्ट जो होता है वो 15 से 17 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है, और एक जो नवजात शिशु होता है वो उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है. बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी भी वो जो सेंसेस है वो वीक होती है, और वो फिर वो अराउंड जो है 50 to 17 या अपन अधिकतम माने तो भी 20 किलोहर्ट्ज तक वो सुन सकता है. क्लियर? अब ऐसे कई एनिमल्स हैं जो इससे भी अधिक फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं ना. जैसे कि हम बात करें एलिफेंट की, एलिफेंट्स, बैट है ना, चमगादड़, और सबसे अच्छी एक डॉल्फिन. तो ये सब जो है वो इससे अधिक फ्रीक्वेंसी को सुन सकती है, इससे भी अधिक फ्रीक्वेंसी को सुन सकती है. तो उनकी कैपेबिलिटी और ज्यादा होती है. अगर हम बात करें एक बैट की, चमगादड़ की, तो वो 150 किलोहर्ट्ज और 200 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकती है. 150 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकती है. और जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन के बारे में अगर अपन पढ़ें तो कहते हैं डॉल्फिन अल्ट्रासाउंड के कंसेप्ट पे काम करती है, जो अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी को सुन सकती है. तो व्हाट इज मीन बाय अल्ट्रासाउंड?
यहाँ पे हमारा जो वर्ड है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वो एक वर्ड से मिलके बना है, दैट इज अल्ट्रासाउंड। उसका क्या नाम है? अल्ट्रासाउंड। ऐसे सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी साउंड से ज्यादा हो, मतलब हमारे लिए जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, अब नाम तो हमने ही दिया तो हमारे लिए प्रिफर कर रहे हैं अपन, तो हम जिस फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं वो फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। तो ये जो साउंड हम सुन सकते हैं और इससे अधिक जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको हमने नाम दे दिया अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक। तो ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज ये है फ्रीक्वेंसी रेंज, वह जो ह्यूमन सुन सकता है, जो इंसान सुन सकता है। अब ऐसी फ्रीक्वेंसी रेंज जो इंसान नहीं सुन सकता है बट जानवर वगैरह सुन सकते हैं, दैट इज ग्रेटर देन दिस 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा। तो ऐसा मतलब ये नहीं जानवर इनको नहीं सुन सकते, जानवर इनको भी सुन सकते हैं, है ना। अपन आवाज देते तो वो रेस्पॉन्ड करते ही है ना। तो जो हम सुनते हैं वो तो सुनते ही है, पर उसके अलावा इससे हायर फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को भी एनिमल्स जो है सुन सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी रेंज, अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? वो होती है ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। जो 20 किलो हर्ट्ज की 20 किलो हर्ट्ज का सिग्नल है उससे ज्यादा की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? वह फ्रीक्वेंसी जो 20 किलो हर्ट्ज, साउंड फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, उससे ज्यादा जो सिग्नल है 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी, उसको अपन बोलते हैं अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी रेंज। क्लियर? तो अभी हम आज यही करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम एक सेंसर है, उस सेंसर के थ्रू हम अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेंगे और वो सिग्नल जो है सामने रहे ऑब्स्टेकल से टकरा के वापस आएगा, उसको रिसीव करेंगे और उससे हम जो है उसकी डिस्टेंस पता करेंगे। अब ये जो डॉल्फिन है वो इसी कंसेप्ट पे काम करती है, डॉल्फिन जो है इसी कंसेप्ट पर काम करती है, वो इसी कंसेप्ट पर डिस्टेंस को कैलकुलेट करती है ना। ये जो हमने ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर का इजाद किया है ये उसी से किया है हमने। एक डॉल्फिन जो है वो ऐसे अल्ट्रासोनिक सिग्नल को छोड़ती है और जो टकरा के वापस जो अल्ट्रासोनिक सिग्नल आते हैं उससे वह जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करती है, कोई हाँ सामने जो ऑब्स्टिकल है वो कितना दूर है। तो ये चीज होती कैसे, उसके जो इंटरनल मैकेनिज्म है उसको हम आज पढ़ेंगे और उसको फिर अपन प्रोग्रामिंग के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। तो अब ये कैसे होता है तो देखिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज और उसके बाद मैंने आपको बताया व्हाट इज द अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की क्या स्पीड होती है? एक साउंड की क्या स्पीड होती है और एक लाइट की क्या स्पीड होती है? लाइट की स्पीड हमने पहले भी चर्चा करी थी, बताइए फटाफट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड? चलिए लाइट की है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या अगर देखा जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। 3 × 10⁵ या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर जो है ट्रेवल करती है कौन? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है बताओ फटाफट। सर 343 मिलीसेकंड। वेरी गुड। अप्रोक्सीमेट लेते हैं अपन इसको 340 मीटर पर
सेकंड। Second. 340 मीटर पर सेकंड। तो देखो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। एक स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड होती है 340 मीटर पर सेकंड और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो आप मुझे बताइए, क्या आपने अपने जो रियल लाइफ है उसमें इस डिफरेंस को अनुभव किया क्या? यस सर। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? शिवम प्रताप सिंह। हाँ बताइए, क्या अनुभव किया आपने? सर जब प्लेन जाता है तो वो दिखता पहले और उसकी आवाज बाद में आती है। वेरी गुड। तो एक प्लेन जो है, जब वो एयर, और प्लेन भी कौन सा, जो लड़ाकू विमान है, जब वो जा रहा होता है तो वो दिखता हमको पहले है और उसकी साउंड आवाज हमको बाद में आती है। उसकी आवाज हमें बाद में सुनाई देती है। क्यों? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि स्पीड जो है साउंड की वो कम है और लाइट की स्पीड ज्यादा है, तो लाइट की स्पीड के कारण वो हमें जल्दी दिखाई देता है, पर उसका साउंड जो है, उसकी आवाज जो है वो हमें लेट सुनाई देती है। तो ये कंसेप्ट हमने अपनी रियल लाइफ में भी देखा है। क्लियर? तो अभी हमने एक चर्चा की स्पीड ऑफ साउंड पे, स्पीड ऑफ साउंड की। तो मान लीजिए यहां से मैं किसी सिग्नल को भेजता हूं। कौन सा सिग्नल? साउंड सिग्नल को, है ना? और वो इस जगह पे आके वापस आता है, यहां से टकराकर वापस आता है। मान लीजिए यह डिस्टेंस d है। यह डिस्टेंस कितनी है? d। d इज डिस्टेंस। क्लियर? अब ये क्या है? साउंड है, आवाज है जो जा रही है, यहां से जाके यहाँ पे टकरा कर वापस यहाँ पे आ रही है। क्लियर? तो ये डिस्टेंस d है। ये पॉइंट A और इस पॉइंट को मैं नाम दूं तो ये पॉइंट B। पॉइंट A और पॉइंट B। तो कैन यू टेल मी द टाइम? क्या टाइम यह साउंड वेव ले रही है A से जाकर B पर आने में और B से वापस A तक आने में? अभी मैं चलो एक ही बात करता हूँ, केवल A से B। ये जो साउंड वेव है, साउंड वेव, इस साउंड वेव जो ट्रेवल हुई पॉइंट A से पॉइंट B, पॉइंट A से पॉइंट B तक साउंड वेव को ट्रेवल होने में कितना समय लगा? कितना समय लगा? हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो देयर इज अ फॉर्मूला, देयर इज अ रिलेशन between distance, time and velocity, which I have explained earlier in this training, है ना? If you remember, I have explained this formula of distance, time and velocity. तो मैंने यह फॉर्मूला इस रोबोटिक्स के सेशन के दौरान आपको पहले बताया है कि डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी में क्या फॉर्मूला होता है। तो आप में से कोई मुझे बताएगा क्या फॉर्मूला होता है, क्या रिलेशन होता है? सर चाल बराबर दूरी बटा समय। हाँ, Distance very good. upon time. तो क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। Distance upon time. velocity equals to distance upon time. So now in this case if you have to find out the time, अगर आपको इस केस में समय निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? समय को एक तरफ लीजिए और ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन
वेलोसिटी। वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो हम क्या करेंगे इसको? टाइम इनटू वेलोसिटी। क्लियर? तो अब हमें हमारे केस में हम अगर टाइम ऑफ साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज टी एंड बी टू ए, एक मिनट होल्ड कीजिए, बात कर लो। मैसेज कर दो उनको, कॉल यू लेटर। तो टाइम ऑफ साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए से बी तक जाने में और बी से वापस ए तक आने में जो टाइम ट्रेवल हुआ उसका मान है टी। उसका मान क्या है? टी मान लेते हैं हम क्या करेंगे, हम जैसे ही ए से सिग्नल जो रवाना हुए, साउंड वेव जो यहाँ से रवाना हुई, हम एक टाइम ऑन कर लेंगे, घड़ी ऑन कर लेंगे। और जैसे ही सिग्नल टकरा के वापस हमारे पास आते हैं, हम उस पर टाइम को बंद कर देंगे। क्या करेंगे हम? ए से जैसे ही सिग्नल निकला, हमने टाइम को ऑन किया, घड़ी को ऑन किया। वैसे ही जो सिग्नल टकरा के वापस हमारे पास आया तो हमने वॉच को वापस ऑफ कर दिया। तो उससे हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा कि जो वेव है, साउंड वेव यहाँ से निकले, यहाँ पे पहुंची, वापस यहाँ तक आने में उसको टाइम लगा टी। जो भी हमने टाइम निकाला वो स्टॉप वॉच से हम निकाल लेंगे टी। सो डी डिस्टेंस इक्वल्स टू टी इंटू स्पीड। और टी कितना है? टी हमको नहीं पता, जो भी हम निकालेंगे घड़ी से। और स्पीड कितनी हो गई? स्पीड हो जाएगी 340 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला निकला, देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला निकला कि d इक्वल्स टू टी इंटू 340। और t किस में है? सेकेंड्स के अंदर है। t किस में है? अब मैं यहाँ पे t को लिखूं तो t, और इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ s, मतलब सेकेंड्स। ये s का क्या मतलब है? यूनिट है, सेकेंड्स। और ये मीटर पर सेकेंड। तो हम आगे पढ़ते हैं। और तो d इक्वल्स टू टी इंटू 340 मीटर हो जाएगा। ठीक है? कैसे हुआ कि t की यूनिट है सेकेंड और इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल, तो पीछे बचा मीटर, पीछे बचा मीटर। तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? t इंटू 340 मीटर। अब अगर मुझे इसको सेकेंड में लिखना है, सॉरी, इसको अगर मुझे सेंटीमीटर में लिखना है, किसमें? सेंटीमीटर में। तो मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है? व्हाट इज द रिलेशन? क्या रिलेशन एक होता है? मीटर में 100 सेंटीमीटर। ओके, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। एक मिनट वेट कीजिए। हाँ भाई, हेलो, हाँ, क्या ना फिक्स ही जाओ। कल सुबह मैं क्लास ले रही हूँ, 5 बात करूँगा, घंटा करूँ, ठीक है? ओके, तो t इक्वल्स टू 340 मीटर। क्लियर? अब एक और चीज है, हम जो प्रोग्रामिंग के थ्रू टाइम निकालेंगे, द टाइम विल बी इन माइक्रो सेकेंड्स। टाइम किस में होगा? माइक्रो सेकेंड्स के अंदर होगा। टाइम किस में होगा? माइक्रो सेकेंड्स के अंदर होगा। और यहाँ पे स्पीड है 340 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम
ऐसा क्या करें, देखो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, d इक्वल्स टू है t इंटू स्पीड। अगर t माइक्रो सेकेंड में है, ये सिंबल किसका है, माइक्रो का। अगर t टाइम माइक्रो सेकेंड में है और स्पीड, अगर हम इसको स्पीड को भी सेंटीमीटर और अपॉन माइक्रो सेकेंड में ले आए, तो जो d निकलेगा वो किस में होगा, सेंटीमीटर। समझ रहे आप मेरी बात। अगर t को अपन माइक्रो सेकेंड में ले आए और स्पीड को सेंटीमीटर अपॉन माइक्रो सेकेंड में ले आए, तो d किस में होगा, सेंटीमीटर में। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम जो भी टाइम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इन माइक्रो सेकेंड, वो किस में होगा, माइक्रो सेकेंड। तो अब हमें स्पीड जो है उसको लाना है किसके अंदर, हमें स्पीड को किस में लाना है। चलो हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। तो अब हमें स्पीड को लाना है, स्पीड इक्वल्स टू 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या है, स्पीड साउंड की स्पीड, साउंड की स्पीड क्या है, 340 मीटर पर सेकेंड। मुझे इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर अपॉन माइक्रो सेकेंड, है ना। ये 8th क्लास का एक सिंपल एग्जाम्पल है, मतलब 8th क्लास के बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस यूनिट इनटू दिस यूनिट। तो आप मुझे बताएं फटाफट कैसे करेंगे, टेक योर टाइम। एनीवन कि हाउ टू कन्वर्ट दिस मीटर अपॉन सेकेंड इनटू सेंटीमीटर अपॉन माइक्रो सेकेंड। चलो कोई नहीं, सर ऊपर तो मल्टीप्लाई बाय 100, नीचे 10 की पावर -3 वापस बताना, शायद। ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 और नीचे 10 की पावर -3। 10 की पावर -3। नहीं, गलत बोल रहा हूँ शायद, नहीं पक्का नहीं मालूम नीचे वाले का, चलो कोई माइक्रो नहीं, सेकेंड आप का पता नहीं। तो भी अच्छा जवाब दिया काफी। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। माइक्रो का क्या मतलब होता है, 10 की घात -6। और माइक्रो का सिंबल होता है ये म्यू जैसा, और एक होता है मिली, उसका मतलब होता है 10 की घात -3 और उसका सिंबल होता है स्मॉल m। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रो की। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रो की। क्लियर। तो इसलिए जो है माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। अब देखिए यहाँ पे जो मीटर है उसको अपन लिखते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार एक सेकंड, एक सेकंड इक्वल्स टू कितना होता है, 10 की घात 6, 10 की घात 6 माइक्रो सेकंड। एक सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं, 10 की घात 6। कैसे पता चलेगा, माइक्रो को जो है, माइक्रो को वापस जो है आप माइक्रो को क्या लिख सकते हो, माइक्रो को आप लिख सकते हो 10 की घात -6। तो 10 की घात -6 इंटू 10 की घात 6 क्या होगा, 1। क्या होगा, 1। जब भी ऐसे सेम जो हो तो एक्सपोनेंट जो है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। जो ऊपर घात में होता है ना नंबर, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो जब दो सेम बेस के नंबर हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। तो ये कैसे ऐड होंगे, 10 की घात 6 -6, ये 6 और -6, 6 और -6 ऐड होंगे आपस में, मतलब 6 प्लस -6। तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 6 -6, मतलब 10 की घात 0, 10 की घात 0। और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है, 1। किसी भी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है, 1। क्लियर।
तो हमें क्या निकालना था यहाँ पे, ये दो चीज चाहिए हमको। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेकेंड इक्वल टू 10⁶ माइक्रो सेकेंड होता है। तो हम जहां पर भी मीटर है उसकी जगह रख देंगे 100 सेंटीमीटर, और जहां भी सेकंड है सेकंड की जगह हम रख देंगे 10⁶ माइक्रो सेकेंड। तो इसे हम काम में लें। मीटर की जगह हो गया 100 सेंटीमीटर, सेकंड की जगह हो गया 10⁶ माइक्रो। तो देखिए कितना हो गया, इसको लिखे 340 और ये 100। अब देखो इसको मैं कैंसिल ही कर देता हूँ। 34 इंटू 10⁻3, ये देखो 1 0 2 0 3 0, ऊपर हो गया 1000 और नीचे हो गया 10⁶। तो क्या हो गया, 34/10⁻3, 34/10⁻3, और ये किसके बराबर होता है, 0.034 0.034 सेंटीमीटर अपॉन माइक्रो सेकेंड। ये क्या है, ये निकली हमारे पास स्पीड। ये हमारे पास क्या निकली, स्पीड ऑफ साउंड, है ना, साउंड की स्पीड। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लीजिए। ना तो कोई हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, इसका क्या मतलब है? यस सर। यस सर मतलब समझ में नहीं आया? आ गया सर, आ गया। आ गया? आ गया सर। आप में से कोई है जिसे समझ में नहीं आया? देखो मैंने प्रयास किया है इसको एकदम आसान बना के समझाने का, फिर भी अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप मुझे पूछ लिए, मैं वापस रिपीट कर दूंगा आपके लिए। सर एक चीज पूछनी है। हाँ बोलिए। अपन जो डिले देते हैं ना, प्रोग्राम लिखते हैं जब, हम्म। वो तो मिली सेकेंड का होता है, हाँ और ये माइक्रो सेकेंड में आएगा, तो इसको कैसे करेंगे? वो मैं बता दूंगा। अभी अभी आप जो अभी तक समझा है उसको देखिए, वो माइक्रो सेकंड में कैसे माइक्रो लेंगे वो भी मैंने आपको बताया ही नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी अभी इस सेशन में अभी अपने अब तक जो पढ़ा है उसको देखिए आप, वो समझ में आ गया क्या? आ गया। चलो ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड निकल गई हमारे पास। तो अब डी डिस्टेंस, डी क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड। टाइम टी है जो कि माइक्रो सेकंड में है, मतलब डायरेक्टली माइक्रो सेकंड के अंदर देगा अपन को, जो अपन फंक्शन काम में लेंगे, है ना, तो वो हमको सीधे माइक्रो सेकंड देगा। और स्पीड हमारे हो गई 0.034, और वो किस में हो गई, सेंटीमीटर अपॉन माइक्रो सेकंड। क्लियर? तो यहाँ देखिए माइक्रो सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्टेंस क्या बचेगी, डिस्टेंस क्या बचेगी, टी इंटू 0.034 सेंटीमीटर।
अब अगर अपन वापस फोकस करें अच्छे से, देखो ये आपने फॉर्मूला देखा, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने देखा डिस्टेंस का, डिस्टेंस इक्वल्स टू टी इंटू 0.034। अब देखिए ये पॉइंट ए है, दिस वन इज पॉइंट ए, यहां से वेव निकलना शुरू हुई और यहाँ पे आई, और ये पॉइंट बी है, ये बी है, यहाँ से टकराने के बाद वेव वापस निकली। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाइड वे में बताऊं आपको, तो ये ए से वेव निकली यहाँ पे, और यहाँ से वापस जो है, यहाँ से टकरा के वेव जो है यहाँ पे, तो ये वेव गई और ये वापस रिफ्लेक्ट होके आई ए से बी। तो ये जो डिस्टेंस है उसका नाम दिया मैंने डी, का क्या नाम दिया मैंने, डी। डी क्या डिस्टेंस है कि वेव जो ए से निकल के जो बी तक जाती है, तो ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है, ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो है डी। और जो हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, मेरी बात अच्छे से सुनना, हम जो टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं वो टाइम क्या है कि जो ए से वेव जाएगी, बी से टकराएगी, टकराने के बाद वापस आएगी, ठीक है ना, ए से निकली वेव बी पे गई, बी पे जाने के बाद वापस जब टकरा कर वापस आई, तो वो टाइम हम बता रहे हैं टी है। तो उस टाइम के अनुसार जो डिस्टेंस कैलकुलेट हो रही है वो है डिस्टेंस हमारी t इंटू 0.034। तो उसमें जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 2 इंटू डी। वो डिस्टेंस क्या है, 2 इंटू डी, क्योंकि डी एक बार जाने का और एक बार आने का, तो डी 2 बार कवर हो गई ना, तो डी कितनी, 2 बार कवर हो गई। तो इसलिए तो जो डिस्टेंस है ए और बी की, ए और बी के बीच की डिस्टेंस है वो तो डी है, और वेव जो ट्रेवल कर रही है ए से बी और बी से ए, तो वो 2d हो गई। तो इसलिए हम जो फॉर्मूला हम जो कैलकुलेट करेंगे डी के लिए, वो डी होगा डी इक्वल्स टू टी इंटू 0.034 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, और वो वैल्यू होगी सेंटीमीटर में, और वो वैल्यू होगी सेंटीमीटर में। तो अब ये चीज समझ में आई सभी, आप सभी को, हम कैसे अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हुए जो है दो जो पॉइंट्स है उनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वापस मैं रिपीट करता हूं कि मान लीजिए एक पॉइंट ए है और उस ए पॉइंट से हम अल्ट्रासाउंड वेव ट्रांसमिट करते हैं, और वो अल्ट्रासाउंड वेव जो है बी पॉइंट पे कोई ऑब्स्टेकल है उससे टकराती है, और टकराने के बाद वापस पॉइंट ए पे आती है। तो हमने क्या किया कि जैसे ही वेव पॉइंट ए से निकली, साउंड वेव जैसे ही पॉइंट ए से निकली, तो हमने एक घड़ी चालू कर दी, स्टॉप वॉच, और वो स्टॉप वॉच जो है चालू है, और वेव जो है बी से टकराकर वापस आई। जैसे ही हमारे पास वेव वापस आई तो हमने स्टॉप वॉच को ऑफ कर दिया, और वो स्टॉप वॉच हमको टाइम दे रही है किसमें, माइक्रो सेकेंड्स के अंदर। देखो समय के कितनी कम यूनिट में हमको दे रही है, वो 10⁻⁻⁶ के अंदर, इतनी छोटी यूनिट में वो हमको टाइम दे रही है ना। तो वो हमें माइक्रो सेकेंड्स के अंदर वैल्यू दे रही है समय की, टी। तो हमें टी पता है, दैट इज टाइम। स्पीड हमने निकाल ली, स्पीड साउंड की स्पीड होती है 340 अराउंड, ठीक है, 340 मीटर्स पर सेकेंड, और उसको हमने सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, तो वो हुई
0.034 सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड। ठीक है, तो ये जो हम इससे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, तो टाइम इनटू स्पीड, और ये डिस्टेंस जो निकली वो A से B तक जाने में और B से वापस A तक आने में 2 बार डिस्टेंस हो गई, तो इसलिए हमने इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो अब डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गई, D इक्वल टू T इक्वल टू टाइम इंटू 0.034 डिवाइड बाय 2। क्लियर? तो यहां तक सबको समझ में आ गया कैसे हम, अगर हमारे पास T आ जाए तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आसान है, उम्मीद करता हूं मैंने इसको आसान बना दिया हो आपके लिए। क्या ये आसान है? अभी जो भी हमने पढ़ा है, क्या ये आपको आसान लगा या टफ Yes, लगा? सर आसान लगा। सर इजी था बिल्कुल। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी अपन ने इतना कैलकुलेट कर लिया, और मजे की बात अपन ने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा कि ह्यूमन कौन सी फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, और उसमें अचंभे की बात कि एक नवजात शिशु उससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। उससे अच्छी बात कि एनिमल्स होते हैं वो उससे भी अधिक फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। क्लियर? तो ये सब चीज़ अपन कैसे करेंगे, ये सब चीज़ अपन कैसे करेंगे उसको अब हम पढ़ते हैं, है ना। जो अभी कार्तिकेय ने पूछा हमसे कि सर हम कैसे टी को माइक्रो सेकेंड में कैलकुलेट करेंगे, किस प्रकार, स्टॉप वॉच कौन लेके खड़ा रहेगा, स्टॉप वॉच को कब ऑन करेंगे, कब ऑफ करेंगे, बिकॉज क्योंकि हम तो सुन ही नहीं पा रहे, हम तो इस जो अल्ट्रासाउंड की जो वेव है उस अल्ट्रासाउंड वेव को हम तो सुन ही नहीं पा रहे हैं, है ना। वो हमारी जो सुनने की क्षमता है उससे अधिक फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हम तो उसे सुन ही नहीं पा रहे। तो स्टॉप वॉच को कैसे ऑन करेंगे, स्टॉप वॉच को कैसे ऑफ करेंगे, तो उस चीज को अपन सब अब पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? तो अभी तो हमने सब बेसिक पढ़ा इसका, अब अपन इसको आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब हम जो अल्ट्रा, एक मिनट, हेलो, ठीक है, तो ये हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है ना। ये आप सबके किट में उपलब्ध हुआ होगा, आप सबके किट में आपके अवेलेबल हुआ होगा। ये इस प्रकार का एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है। इसकी आंखें, दो बड़ी आंखें जैसी लग रहा है ये, एक के ऊपर लिखा है आर और एक के ऊपर लिखा है टी। अब ये जो गोले गोले दिख रहे हैं ना, ये गोले गोले, इसमें क्या है, इन गोलों में अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर है। क्या है इन गोलों में? अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर, जब इसको अल्ट्रासोनिक वेव मिलती है तो ये वाइब्रेट करता है। जब इसको अल्ट्रासोनिक वेव मिलती है तब ये वाइब्रेट करता है, तो ये अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर है। इसमें एक के ऊपर लिखा है आर और एक के ऊपर लिखा है टी। इसका मतलब एक अल्ट्रासोनिक वेव को रिसीव करेगा और एक टी जो है, टी ट्रांसमिट करेगा और आर रिसीव करेगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आर लिखा है और यहाँ पे इधर जो राइट है, राइट वाले पे टी लिखा है, राइट वाले पे टी लिखा है और लेफ्ट वाले पे आर लिखा है। तो जो राइट वाला है वो ट्रांसमिट करेगा, राइट वाला ट्रांसमिट करेगा और
लेफ्ट वाला रिसीव करेगा। क्लियर? तो ट्रांसमिट एंड रिसीव, तो ये अल्ट्रासोनिक को ट्रांसमिट करेगा और ये अल्ट्रासोनिक को रिसीव करेगा। इसने ट्रांसमिट की, इसने अल्ट्रासोनिक वेव को ट्रांसमिट किया, और जैसे आगे कोई ऑब्स्टेकल आएगा, जैसे इसने ट्रांसमिट किया और आगे कुछ ऑब्स्टेकल आ गया, तो वहां से वेव जो अल्ट्रासोनिक वेव है वापस टकराकर रिसीवर के पास आएगी, और उस दौरान हम इसके टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो ये सब कैसे करें? तो अगर हम देखें इसकी बैक साइड में, तो इसमें 4 पिन्स हैं, इसमें हमें 4 पिन मिलेगी। अगर इस 4 पिन को देखें तो 4 पिन में एक होती है वीसीसी, एक होती है ग्राउंड, एक होती है ट्रिगर, और एक होती है इको। 4 पिन, रिपीट कर रहा हूं मैं वापस, वीसीसी, ग्राउंड, ट्रिगर और इको, 4 पिन होती है। तो अब इन चारों के बारे में अपन पढ़ते हैं और किस प्रकार ये वर्क करता है उसको देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर, इसकी 4 पिनें, इसकी 4 पिनें होती हैं। 4 पिन में एक कॉर्नर पे होती है ग्राउंड, एक कॉर्नर पे होती है ग्राउंड, और एक कॉर्नर पे होता है वीसीसी। क्लियर? एक कॉर्नर पे ग्राउंड, एक कॉर्नर पे वीसीसी, और उसके बाद जो है ये होती है ट्रिगर, और ये वाली होती है इको। ट्रिगर और इको। क्लियर? वीसीसी, ग्राउंड, जैसे नाम से पता चल रहा है, वीसीसी को हम किससे कनेक्ट करेंगे? 5 वोल्ट से। वीसीसी को हम किससे कनेक्ट करेंगे? 5 वोल्ट से, ऑर्डिनो के 5 वोल्ट से, और हम चाहे तो 7805 के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके इसको हम अगर ऑर्डिनो से कनेक्ट करें तो भी कर सकते हैं। ग्राउंड, सिंपल ग्राउंड देना है। अब ये है ट्रिगर और इको, ये 2 पिन है, 2 पिन ये हमारे इंपॉर्टेंट है, काम की है। इसमें ट्रिगर पिंस को हम ट्रिगर करेंगे, जैसे ही ट्रिगर करेंगे, जैसे ही हम इस पिन से ट्रिगर करेंगे, तो ये क्या करेगा? एक साउंड वेव भेजेगा। जैसे ही हम इस पिन से ट्रिगर करेंगे, तो यह एक साउंड वेव को, अल्ट्रासाउंड वेव जो है, अल्ट्रासाउंड, सॉरी साउंड वेव नहीं, अल्ट्रासाउंड वेव, जो अल्ट्रासोनिक वेव है उसको सेंड करेगा, ट्रांसमिट करेगा। और जैसे इको सिग्नल है, इको जो पिन है, उस पे हमको वापस जो है, जो वेव आएगी, वापस जो वेव रिसीव होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो वेव रिसीव होगी, उसका हमें पता चलेगा इको पिन से। क्यों? क्लियर? तो कैसे पता चलेगा वो मैं आपको जो है समझाता हूं। तो क्लास बोल दो।
अब देखिए ये ट्रिगर पिन है, दिस वन इज ट्रिगर पिन। तो ये हम ट्रिगर पिन पे हम ये सिग्नल देंगे। हम क्या करेंगे, एक 10 माइक्रोसेकंड का इसको एक पल्स देंगे। क्या करेंगे, हम इसको 10 माइक्रोसेकंड की एक हाई पल्स देंगे और उसके बाद उसको लो कर देंगे वापस। मतलब 10 माइक्रोसेकंड के लिए अपन हाई, बाकी के लिए लो, बाकी के लिए लो सिग्नल हम इसको देंगे। क्लियर। अब जैसे हम इस प्रकार का ट्रिगर सिग्नल देंगे, जो हम इसको ट्रिगर सिग्नल, एक मिनट वेट कीजिए, एक मिनट जस्ट। तो हम इसको ट्रिगर सिग्नल पे यह सिग्नल देंगे। ठीक है। हमारा जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इस अल्ट्रासोनिक सेंसर की जो 4 पिन में से एक जो ट्रिगर पिन है। हेलो, आवाज नहीं आवाज नहीं आ रही है अब आपकी। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। तो रखा आपने म्यूट खोला आपका। हेलो हेलो, तो म्यूट तो नहीं हो रखा। ये इसकी म्यूट कैसे हो गया? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। हेलो, अब आ रही मेरी आवाज? यस सर। हाँ ठीक है। ओके सर। तो हम क्या करते हैं, हम ट्रिगर जो पिन है उस पे ये सिग्नल भेजते हैं, 10 माइक्रोसेकंड की हाई पल्स और बाकी लो, 10 माइक्रोसेकंड की हाई पल्स और बाकी लो। तो इसको लो के लिए हम इनिशियली 2 माइक्रोसेकंड का ऑन रखेंगे। यहाँ पे ये जो है 2 माइक्रोसेकंड को हम इसको लो देंगे, फिर 10 माइक्रोसेकंड और फिर उसके बाद लो, फिर कंप्लीटली लो। ये इस प्रकार का एक सिग्नल हम जनरेट करके भेजेंगे ट्रिगर पिन पे। अब ये सिग्नल कैसे जनरेट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। हमको मेन मुद्दे के बाद यह सिग्नल भेजना है ट्रिगर पे। जैसे यह सिग्नल भेजोगे इसको, तो इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को समझ में आ जाएगा कि मुझे एक अल्ट्रासाउंड वेव जो है ट्रांसमिट करनी है। अब जैसे ही मैंने ये सिग्नल भेजा, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करेगा, चार, 5, 6, 8। जैसे ही मैंने ये सिग्नल भेजा तो क्या होगा, जो हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो ये इस प्रकार की 40 किलोहर्ट्ज की 8 पल्सेस, ये काउंट करा तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 पल्सेस जो है, ये 8 पल्सेस जो है वो अल्ट्रासाउंड जो है सेंसर है वो हमारा भेजेगा। क्लियर। तो ये कब भेजेगा, 40 किलोहर्ट्ज की 8 पल्सेस कब भेजेगा, जब हम उसको ट्रिगर पिन पे यह देंगे। जैसे ही ट्रिगर पिन पे हमने उसको ये दिया और उसने ये 8 पल्सेस भेजी। क्लियर। और जैसे ये पल्सेस गई तभी से स्टॉप वॉच चालू, और वो स्टॉप वॉच कौन चालू करेगा, हम चालू करेंगे वो स्टॉप वॉच। तो वो कैसे चालू होगी, वो हमें इको पिन पे मिलेगी। किस पे मिलेगी, इको पिन पे मिलेगी। वो हमें किस पे मिलेगी, इको पिन पे। हमारी जो इको पिन है, जैसे ही ये वेव गई तो वो हाई हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। लो था, यहां तक तो क्या था, इको पिन क्या थी, लो थी। जैसे ही हमने सिग्नल भेजा, हमने जैसे ही ट्रिगर सिग्नल दिया, ट्रिगर सिग्नल देने के बाद अल्ट्रासाउंड जो है वो ये सिग्नल जनरेट करके भेजता है। जैसे ही भेजेगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा।
और ये तब तक 1 रहेगा जब तक कि वापस वेव रिफ्लेक्ट होके नहीं आ जाती। यह तब तक 1 रहेगा जब तक कि वेव वापस रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आ जाती। तो मान लीजिए ये इतनी चलती, उसके बाद वापस 1 आ जाए। जैसे ये लो हुआ तो इसका मतलब वेव रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास वापस आ चुकी है। ये अल्ट्रासाउंड, इसकी एक ट्रिगर पिन पे हमने ये सिग्नल दिया, इसकी ट्रिगर पिन पे हमने ये सिग्नल दिया, और इसकी इको पिन पे हमें 0 मिल रहा था। ट्रिगर पिन, इसकी ट्रिगर पिन इसके लिए इनपुट है और इसकी इको पिन इसके लिए आउटपुट है। तो इसकी इनपुट पिन से हमें ऑर्डिनो की एक आउटपुट पिन जनरेट करनी है, उस ऑर्डिनो की आउटपुट पिन से इस पे इनपुट देना है, और ऑर्डिनो की एक इनपुट पिन असाइन करनी है, और इसकी इको पिन जो आउटपुट पिन है उस इको को ऑर्डिनो के इनपुट से कनेक्ट करना है। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, जैसे ट्रिगर पिन है उसको आप यह सिग्नल दोगे, इसका जो इनपुट पिन है ट्रिगर पिन, इसकी अल्ट्रासोनिक सेंसर की इनपुट पिन ट्रिगर पिन, उसको जब आप ये सिग्नल दोगे तो वो ये अल्ट्रासोनिक एक वेव भेजेगा, और उस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो 40 किलोहर्ट्ज। 40 किलोहर्ट्ज क्या है, ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज, दैट इज अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी। 20 किलोहर्ट्ज से बड़ी है ना, तो ये अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी है, तो वो भेजेगा। और जैसे ही वो टकरा के वापस आएगी तो इको सिग्नल जो इसका आउटपुट सिग्नल है जिस पे लो था, और जैसे ही हमने इसको सिग्नल को भेजा तो 1 हो गया, और ये तब तक 1 रहेगा जब तक इसके सामने कोई ऑब्स्टेकल ना आ जाए और ये टकरा के वापस नहीं आ जाए। वेव्स निकली, टकराई ऑब्स्टेकल से और वापस आई, तब तक ये 1 रहेगा, और जैसे ही टकरा के रिसीव हुई ये वापस लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट इसका काम करता है अल्ट्रासाउंड का। अब हम मेन मुद्दे की बात है कि हम किस प्रकार, हमारे लिए 2 टास्क है अब, कि हम किस प्रकार ट्रिगर सिग्नल पे ऐसा सिग्नल जनरेट करें, हम किस प्रकार इको सिग्नल को से टाइम कैलकुलेट करें। मतलब ये पल्स और वापस जब तक 1 रहती है तब तक हमको टाइम कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है, इसको ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, और जब तक ये 1 रहती है उस दौरान हमें टाइम कैलकुलेट करना है, ताकि हमें यहां से यहां तक का जो है कंप्लीट टाइम कैलकुलेट हो जाए। क्लियर? तो अब आज तक का हमारा आज की जो हमारी क्लास है वो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। कल के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हम ट्रिगर सिग्नल जनरेट करें और किस प्रकार स्टॉप वॉच का उपयोग करते हुए हम इको सिग्नल से टाइम निकालें। अगर हमारे पास टाइम आ जाता है, सॉरी कल नहीं, मंडे को क्लास हमारी मंडे को होगी नेक्स्ट। तो अगर हमारे पास टाइम आ जाता है तो टाइम से हम इस फॉर्मूले में पुट करके, जो हमारा फॉर्मूला क्या था, D = T इंटू 0.034 upon 2 डिवाइड बाय 2 centimeter. और सेंटीमीटर। अगर हम इको के थ्रू टाइम निकाल लेते हैं, चलो 5 मिनट और लगेंगे, मैं अभी फिनिश कर देता हूं इसको, ताकि आप केवल फिर प्रोग्रामिंग बतानी रहेगी। तो हाउ टू जनरेट अ ट्रिगर सिग्नल, ट्रिगर सिग्नल जनरेट करना है और कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक पिन लेंगे, ऑर्डिनो की पिन लेंगे अपन, मान लीजिए 10 नंबर, ठीक है। ऑर्डिनो की पिन ली अपन ने 10 नंबर, और इस पिन को अपन देते हैं डिजिटल राइट लो, और फिर डिले देते हैं। डिले किसमें, माइक्रोसेकंड में। तो डिले माइक्रोसेकंड, और कितना डिले देना है, 2 का। अब ये देखो डिले माइक्रोसेकंड है, जैसे 2 लिखोगे मतलब 2 माइक्रोसेकंड, और उसके बाद वापस डिजिटल राइट, और इसको कर देना हाई, इसको कर दोगे आप हाई। और हाई कब तक रखना है, कितनी देर के लिए हाई रखना है, तो डिले माइक्रोसेकंड, और यहां लिखोगे 10।
10 माइक्रोसेकंड के लिए हाई, इनिशियली 2 माइक्रोसेकंड के लिए लो रखना है, लो फिर हाई और फिर अगेन वापस डिजिटल राइट। हाँ यहाँ पिन तो लिखी नहीं, 10 कॉमा लो, 10 कॉमा हाई, वापस 10 कॉमा लो। ये 6 म्यूट करो ना इसको, इसको 6 कॉम्बिनेशन है, डिजिटल राइट, डिले, डिजिटल राइट और डिजिटल राइट, लो हाई लो, लो हाई लो। इस प्रकार का सिग्नल आप सीक्वेंस देने से ये जो है ट्रिगर पिन पे ट्रिगर हो जाएगा। क्लियर? और एक और सिंटेक्स है बस लास्ट, पल्स इन। पल्स इन एक कमांड है ऑर्डिनो के अंदर, पल्स इन एक जो है कमांड है, वो क्या करता है, जैसे आप इसको किसी पर्टिकुलर पिन जो है उसको इनिशियलाइज करके इसको मैं कर देता हूं हाई, तो ये क्या करेगा कि जैसे ही कोई पल्स हाई जाती है और वो जब तक हाई रहती है, कि जैसे ही कोई पल्स हाई गई और वो जब तक हाई रहेगी और जैसे ही वापस नेक्स्ट लो होगी, तो उस दौरान उस टाइम को कैलकुलेट करके इस वेरिएबल में दे देगी, और वो वेरिएबल माइक्रो सेकंड में देगी। ये किस में देगी? माइक्रो सेकंड्स में। क्लियर? तो आप देखिए यहाँ पे हमारा जो इको सिग्नल है, अगर हम इको सिग्नल फोकस करें तो जैसे ये लो टू हाई गया और वापस हाई टू लो आएगा, तो ये दौरान, इस दौरान जो टाइम है जब तक ये हाई रहेगा उस टाइम को ये हमें माइक्रो सेकंड में दे देगा। सो नाउ यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ टी। आपके पास किसकी वैल्यू प्राप्त हो चुकी है? टी की। तो टी की वैल्यू प्राप्त हो गई, तो नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। वही हमारा कंसेप्ट है। तो अब हमने हार्डवेयर से के थ्रू अल्ट्रासोनिक की इंटरनल पूरी जो है इसकी वर्किंग समझ ली है और टी फाइंड आउट करके डी की वैल्यू निकाल ली है। अब आपको प्रोग्राम खुद करना है। तो आपके पास सैटरडे है, संडे है, तो उसमें आपको ये कंप्लीट इसका जो कोड वगैरह जो भी है उसको निकाल के डिस्टेंस को सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कराना है। सीरियल मॉनिटर अपन पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो सीरियल मॉनिटर पे आपको जो है अल्ट्रासोनिक के आगे जो भी आप ऑब्स्टेकल रखोगे, जितना नजदीक रखोगे तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में कम आएगी, और जैसे जैसे अपना हाथ आगे बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बढ़नी चाहिए सेंटीमीटर में। यह एक्सपेरिमेंट आपको सीरियल मॉनिटर पे शो करते हुए वीडियो बना के भेजना है, और उसके बाद मंडे को अपन डिस्कस करेंगे इसका कोड, जो अगर आप नहीं कर पाए तो। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप आज के सेशन में आपको काफ़ी अच्छा कुछ समझ में आ गया होगा, और नहीं तो हम फिर मंडे को वापस इससे डिस्कस करेंगे। क्लियर? हाँ, किसी को कुछ डाउट है तो अभी मुझसे पूछ सकते हैं आप। सर एक चीज का डाउट। हाँ बोलिए। हाँ पूछिए। सर डाउट है सर। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अब म्यूट हो गया क्या? देखो तो। आपका माइक म्यूट हो गया सर। चलो अब ऑडिबल है, सुनिए। यस सर। हाँ आ बताइए। रही है। सर एक चीज पूछनी थी सर प्लीज। हाँ पूछिए सर फरमाइए। आपने जैसे बताया कि डिजिटल राइट 10 कॉमा लो, फिर हाँ माइक्रो सेकंड 2 का डिले दिया, हाँ है ना? हाँ फिर आपने लिखा 10 कॉमा हाई, तो हाँ ये जो अपन डिजिटल राइट 10 नंबर पिन को दे रहे हैं, हाँ ये ट्रिगर वाला है ना? हाँ तो इससे मैं यूँ पूछना चाह रहा हूँ, जब तक अपन इसको हाई रखते हैं हाँ। तो अगर उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो लो नहीं होगा बाद में? ये तो ये सिग्नल जनरेट करोगे ना, लो हाई लो, जनरेट करोगे आप, एक साथ भेजोगे उसको। ऑर्डिनो के पिन नंबर 10 को एज ए आउटपुट डिक्लेयर करोगे, हाँ एज वो ए तो समझ आउटपुट गया सर। डिक्लेयर करोगे, और इसको कमांड को दोगे पिन नंबर 10 पे, तो ये सिग्नल जाएगा तो उसके रेस्पॉन्ड में वापस ये जो है इधर देखिए तो ये पल्सेस जनरेट होगी इंटरनली, और इको सिग्नल जो कि अल्ट्रासोनिक का आउटपुट है और ऑर्डिनो का इनपुट है, उस पर अपन ये सब देखेंगे। सर इको पे क्या होता है सर? वो वाला समझ में नहीं आया मेरे को। इको पिन ऑर्डिनो की आउटपुट पिन है, और हाँ सॉरी, इको पिन जो है अल्ट्रासोनिक की आउटपुट पिन है। इको पिन जो है अल्ट्रासोनिक की आउटपुट पिन है और ऑर्डिनो की इनपुट पिन है, और उस इनपुट पिन पे आप पल्स इन कमांड का उपयोग करते हुए
टाइम कैलकुलेट करोगे, और जब तक ये सर- हाई रहेगा वो हमें पल्स इन डायरेक्टली टाइम दे देगा माइक्रो सेकंड के अंदर। एक क्वेश्चन था सर, जैसे अगर ट्रिगर अपन करते हैं हम्म तो उसका जो ट्रांसमीटर वाला जो, वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसमिट वाला ट्रांसड्यूसर होता अल्ट्रासोनिक है, ट्रांसड्यूसर, हाँ, तो वो पहले सिग्नल भेजेगा, हाँ वो ये फिर सिग्नल जो भेजेगा। फिर जो इको से अपन जो इनपुट रीड करवाएंगे आर्डिनो को, हम्म वो तभी आएगा ना जब वो रिफ्लेक्ट होगा सिग्नल। यस, तो वो तो अगर ऑब्स्टिकल अगर सामने रखा ही नहीं होगा तो आएगा तो ही नहीं, आएगा ही नहीं। वो आएगा ही नहीं। अच्छा, ओके, हाँ सर, ठीक है, क्लियर? ओके। चलो अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एनीवन एल्स? चलो ठीक है, फिर आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, नहीं तो मंडे को अपन कंटिन्यू करके जो है मैं आपको एक सर्किट असेंबल करके कंप्लीट इसका जो है आपको बताऊंगा। तब तक आप प्रयास कीजिए, आपके पास 2 दिन है, सैटरडे और संडे, ठीक है? तो हैव ए नाइस डे एंड ओके बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर वो ऑर्डिनो रिलेटेड प्रॉब्लम थी ना सर?